Good morning students, welcome to Gangotri Group of School. Today I am going to start a new article that is electrical instrument. Electrical instrument के बारे में मैं आज बात करूंगा इस वीडियो में. ये लास्ट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का. क्लियर? इससे पहले आपको मैं यहाँ बताऊंगा एग्जाम्पल ऑन बैटरी. बैटरी पे कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा और पावर की कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा. तो पहले बैटरी पे कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद हम ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे. ये एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है. एक सर्किट का कुछ पोर्शन है, ए बी पोर्शन. कोई एक कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, उसका एक ए बी पोर्शन है. क्लियर? इस ए बी पोर्शन में मुझे वी ए माइनस वी बी बताना है. वी ए माइनस वी बी क्या आएगा ये मुझे बताना है, ये कैलकुलेट करना है. माइनस वी बी. तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखो, वी ए पॉइंट ए से चलेंगे, -20 पॉजिटिव से नेगेटिव. अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है और करंट की डायरेक्शन में मैं आगे जा रहा हूं, तो -IR, फिर यहां से यहां +10. अब यहां तक आ चुका हूं. अब इसके बाद मेरे पास तीन रास्ते हैं, या तो मैं ऊपर से जाऊं, या इस बीच से होके जाऊं, या इधर से होके जाऊं. और उसके लिए जरूरी है मुझे यहाँ करंट पता हो कि इसमें कितनी करंट है. अब मुझे पता नहीं है कि इसमें कितनी करंट है, इसमें कितनी और इसमें कितनी है. ये मैं जानता नहीं कि इसमें कितनी करंट है, इसमें कितनी. अगर मुझे पता चल जाए कि इसमें कितनी करंट है तो मैं किसी भी एक रास्ते से होते हुए बी पे चला जाऊंगा. तो अब ये जो पोर्शन यहां आता है, ये पोर्शन लोगों को परेशान करेगा बी तक जाने में. क्लियर? मतलब किसी एक रास्ते से होते हुए किसी दूसरे पॉइंट पर कैसे जाया जाता है, किस तरीके से पोटेंशियल जोड़ते हैं घटाते हैं, मुझे पता है. लेकिन कब पता है? जब उस रास्ते में करंट मुझे पता हो. इस रास्ते में कितनी करंट है मुझे नहीं पता है, तो मुझे अब या तो ये लूप मान के सोल्व करना पड़ेगा. मान लेते हैं इसमें करंट I1, इसमें I2, इसमें I3, और फिर इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा. तो ये लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा. मैंने कल आपको क्या बताया था? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज. आइडेंटिकल होती है तो क्या होता है, और आइडेंटिकल नहीं होती है तो क्या होता है, किस तरीके से सोल्व करते हैं, मैंने कल आपको बताया था. तो ये कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रियल बैटरीज है. तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं? मैं इस कॉम्बिनेशन को इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं. पहले कॉम्बिनेशन सॉल्व करता हूं. फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी. ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में मैं ये बोल सकता हूं कि इसको पूरे कॉम्बिनेशन को हटा के एक बैटरी और एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया जा सकता है, इक्विवेलेंट. ये हो जाएगा ई इक्विवेलेंट और ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट. ई इक्विवेलेंट कैसे लिखा जाता है? ई इक्विवेलेंट ऐसे लिखा जाता है, E1 by R1 प्लस E2 by R2 प्लस E3 by R3 अपॉन 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3. ऐसे हम क्या लिख सकते हैं? ई इक्विवेलेंट, जो कल वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. और आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कैसे आएगा? 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3, 1 अपॉन, ये आर इक्विवेलेंट आएगा. तो मैं वही करने जा रहा हूं. अब ये फॉर्मूला अगर मैं ई इक्विवेलेंट निकालना चाहता हूं तो 10/2, ये मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, तो जिसकी पोलैरिटी ऐसे होगी कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, उसकी पोलैरिटी में प्लस लिखूंगा, इसलिए प्लस 10/2 प्लस -20/3 प्लस 30/1. नीचे क्या आएगा? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/1. ये आएगा ई इक्विवेलेंट. और आर इक्विवेलेंट कैसे आएगा? 1/2 प्लस 1/1 अपॉन 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/1. तो इस पूरे सर्किट को, जो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट मुझे नजर आ रहा था, उसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं कि पॉइंट ए से एक बैटरी से, एक रेजिस्टेंस से एक बैटरी, और फिर ये जो कॉम्बिनेशन है इसके लिए इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, फिर एक रेजिस्टेंस और फिर एक बैटरी और फिर पॉइंट बी. ये 20 वोल्ट, ये 10 ओम, ये कैलकुलेट करूंगा मैं इधर से, ये 10 वोल्ट, ये
2 ओम और ये 20 वोल्ट और इधर से करंट 5 एम्पियर इसमें एंटर कर रही है पॉइंट ए से। इस सर्किट को ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है, समझे। अब इसमें क्या करें, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या आता है 10/2 3 6 यानी आएगा 30 माइनस 40 माइनस 180/6 प्लस 180/6, तो ये आएगा 170/6। तो इसको लिख सकता हूं मैं 170/6 और ये पॉजिटिव ही आ रहा है। पॉजिटिव इसका मतलब क्या है, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब पोलैरिटी जो मैंने ली थी कि ये पॉइंट हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, तभी इसको पॉजिटिव और इसको पॉजिटिव लिखा मैंने, इसको नेगेटिव लिखा। और कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये हायर पर ही है। अगर निगेटिव आएगा तो मैं इसको अपोजिट कर दूंगा, ये माइनस ये प्लस। लेकिन अभी पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब जो मैंने हायर लिया था वो हायर है, ये लोअर है, पहले वाला पॉइंट। अब आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। आर इक्विवेलेंट क्या आएगा 3 2 6 यानी 11/6 यानी 6/11 ये आएगा। 1/2 1/3 1/1 6 यानी 3 2 5 6 5 और 6 11 और ऊपर चले जाएगा 6, ये आएगा 6/11। आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 6/11 ओम। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है। वी ए यहां से यहां जाएंगे -20, यहां से यहां -IR प्लस 10। आई कितना है 5, ये 2 ओम है, 2 ओम तो प्लस 10। अब यहां आएंगे -170/6 माइनस IR 5 × 6/11 यहां आ चुके हैं, -5 × 10 -20 बराबर VB। अब VB को इधर लेके आते हैं, VA माइनस VB और ये सारे डेटा उधर पहुंचा देते हैं दूसरी ओर, तो इससे ये काट देते हैं। अब सब माइनस में है तो ये 50 20 50 70 20 90 90 तो प्लस 90 इधर आएगा 170/6 प्लस 5 30/11। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, समझे। तो इस तरीके से अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया जाए एक ब्रांच में तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो आप। अगर आप ये फॉर्मूला जानते हैं E1/R1/E2 डायरेक्ट लिख सकते हो E1/R1 + E2/R2 + E3/R3 अपॉन 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये इक्विवेलेंट आएगा, यहाँ से R इक्विवेलेंट आएगा, वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। अदरवाइज आपको 2-3 इक्वेशन बना 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी जब आप सॉल्व करोगे, समझे। कि नाउ एग्जाम्पल 2, एक दूसरा एग्जाम्पल फिर इस पे ही कराता हूँ मैं। मान लेते हैं इस बार आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर दी जाती है ऐसे, 4 ब्रांच है, ठीक है। ये 50 वोल्ट 20 वोल्ट 70 वोल्ट 1 ओम 2 ओम 2 ओम 10 ओम ऐसे दिया जाता है। मान लेते हैं ये 5 ओम है, 5 ओम। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 5 ओम में करंट कितना है, ये बताइए। क्लियर। तो मैं जानता हूं कि ये क्या है। इस 5 ओम को नीचे लिखूं चाहे इस ब्रांच को ऊपर लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पैरेलल में, इसको नीचे लिखें चाहे इसको ऊपर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस सर्किट को कन्वर्ट करके आप ऐसा बना सकते हो कि नीचे 5 ओम 72 ऊपर, यहां क्या करते हैं 72 और नीचे क्या करते हैं 5 ओम। पहले वाले फिगर में और इस फिगर में कोई अंतर नहीं आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि 5 ओम बीच में दे दिया, आप उसको नीचे रख सकते हो, पैरेलल में है ये। अब क्या करोगे आप, इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब यहाँ करंट बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना फील हो रहा है, ये पता होना चाहिए। तो आप क्या करो, इसका इक्विवेलेंट निकाल दो। इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है, देखो कैसे निकालोगे, जो पीछे मैंने बताया था। ई इक्विवेलेंट कैसे,
50/1 प्लस 20/2 प्लस 70/2 अपॉन 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये इक्विवेलेंट आ जाएगा। आपको ईएमएफ पता चल जाएगा कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना है। तो ई इक्विवेलेंट जो आएगा, कैलकुलेट करो जल्दी से, क्या आया? 50 प्लस 10 प्लस 35 बाय 1/2 1/2 यानी 1 और ये 1 3, 1/2 1/2 1 और ये 1 यानी 2 आएगा यहाँ। और ये 60 और ये 35, 60 और 35 यानी 95/2, ये इक्विवेलेंट ईएमएफ आया। आर नेट कितना आएगा? ये सब पैरेलल में उनके साथ सीरीज में, तो आर नेट अगर निकालना चाहते हो आप सर्किट के लिए तो कितना आएगा? डायरेक्ट बताओ जल्दी से, कितना आएगा? आर एल प्लस यानी 5 प्लस 1 अपॉन 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ऐसे। तो ये आएगा 1/2 यानी 1 प्लस 1 यानी 1 यानी 1/2 यानी हाफ यानी 5.5, ये आएगा 5.5 ओम। अब करंट मुझे बताना है, आई नेट, यानी यहाँ करंट बताना है। तो यहाँ करंट कितना आएगा? सर्किट में नेट ईएमएफ 95/2 और सर्किट को जो रेजिस्टेंस फील हो रहा है नेट 5.5 को क्या लिखा जा सकता है? 2 5 दूनी 11/2 भी लिखा जा सकता है, 11/2। इसको हटा देते हैं तो 95/11 हमारा ये आंसर आएगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप। बैटरी का ईएमएफ निकाल दिया, सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकाल दिया, ये डिवाइड कर दिया, नेट करंट आ जाएगा। समझे बच्चों कैसे किया मैंने ये? कुछ लोग इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं कि यहाँ भी एक बैटरी मान लेते हैं, यहाँ भी, जिसका ईएमएफ 0 है, तो वो क्या करेगा? E1/R1 E2/R2 E3/R3 E4/R4, E4 क्या हो जाएगा? 0, लेकिन R4 आएगा। तो पूरे के पूरे में आप बैटरीज मान सकते हो, वहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। उससे आपको डायरेक्ट ईएमएफ मिल जाएगा इन दोनों के बीच का, इन दोनों लाइन के बीच का ईएमएफ। बता दो क्या? समझे? ये मत कर देना कि ये इक्विवेलेंट ईएमएफ जो आया मेरे पास, ये ईएमएफ, ये इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दो पॉइंट के बीच। तो इसमें करंट बताने के लिए ये बाई आर कर दूं मैं, बाई 5, ऐसे मत कर देना। समझे क्या बोला मैंने अभी? ये ईएमएफ इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा आपको लगता है, ई इक्विवेलेंट बाई 5 आंसर आ जाएगा। ई इक्विवेलेंट क्या आएगा? 95/2/5, वो आंसर गलत आएगा। इसमें अगर नेट करंट मुझे बताना है तो वो इस तरीके से आएगा जो मैंने अभी किया। आर इक्विवेलेंट यानी इन सभी का आर पैरेलल में और प्लस 5, ये आर नेट आएगा इस सर्किट को, जो आर नेट फील हो रहा है, और ईएमएफ नेट जो फील हो रहा है वो ये आएगा। अगर आपको बताना है कि इन दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये ए मान लेता हूं, ये बी मान लेता हूं, तो आप I इंटू आर करोगे। I क्या आया? ये, तो वी ए बी जो आएगा वो आएगा I इंटू आर, यानी 95/11 इंटू 5, ये आएगा वी ए बी। क्लियर? 25 2 मुझे 45 47/11 ये आएगा। इतने वोल्ट, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? एक तो ये प्रोसीजर है। कुछ लोग इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं, 0 है, वो यहाँ बैटरी मान लेंगे कि एक बैटरी है, ईएमएफ उसका 0 है, और अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे कि ई इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो आएगा E1/R1 50/1 प्लस 20/2 प्लस 70/2 प्लस 0/5 अपॉन 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/5। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। ये आएगा 50 प्लस 10 प्लस 35 प्लस 0 अपॉन यहाँ से 1 यहाँ से 1 यानी 2
और 11/5 यहाँ आएगा। ऊपर कितना आया 5 6 95 इंटू 5/11 कितना आया 475 वोल्ट ई इक्विवेलेंट। इन दोनों बातों में अंतर है जो मैंने किया अभी। अगर मैं यहाँ भी एक बैटरी मान लेता हूँ 0 EMF की और फिर ये फॉर्मूला लगाता हूँ ई इक्विवेलेंट, तो अब जो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो इन दोनों वर्टिकल लाइन का मिलता है, इन दोनों वर्टिकल लाइन का। समझे? देखो ये वही है जो मैंने पहले कैलकुलेट किया था। और यदि आप इसमें करंट बताना चाहते हैं, दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या किया था, मैंने क्या बोला था आपको, उसके लिए मैंने आपको ये बोला था कि पहले आप इन तीन का कॉम्बिनेशन निकालो, इक्विवेलेंट आर निकालो, मतलब इसको पहले कन्वर्ट करो, क्या ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट और नीचे क्या आ जाएगा आर एल, जो कि कितना है 5 ओम। ये मैंने पहले किया था। आई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट निकाला, वो इसके साथ सीरीज में था, सर्किट के लिए नेट रेजिस्टेंस निकाला, ई इक्विवेलेंट निकाला। ये पहले वाला प्रोसीजर है, ये वाला। और ये भी कुछ लोग प्रोसीजर फॉलो करते हैं जो मैंने अभी बताया। ये पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए ज़्यादा सही चीज़ है, ये वाली चीज़ जो मैं अभी बताई मैंने। इससे आप करंट भी बता सकते हो इसमें। अब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, 5 से डिवाइड कर दो, करंट आ जाएगा इसमें। समझे? तो आप कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, आप कौन सा याद रखेंगे? मुझे वैसे ये अच्छा लगता है जो बाद वाला है। मैं हर जगह बैटरी मान लेता हूँ और ये जो वर्टिकल टर्मिनल है इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर देता हूँ। कैसे? कि E/R1 E2/R2 E3/R3 0/5 अपॉन 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/5। इस तरीके से ई इक्विवेलेंट इन वर्टिकल लाइन के बीच, ये और ये लाइन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस यानी इन दो पॉइंट के बीच भी आ जाएगा, उससे मैं इसमें करंट बता दूंगा। और पिछले वाले प्रोसीजर से पहले करंट आएगी और फिर आप ईएमएफ बताओगे I/R करके। इस वाले प्रोसीजर से पहले ईएमएफ आएगा, मतलब इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, फिर करंट आप बताओगे। दोनों ही प्रोसीजर आपको समझ में आने चाहिए।